9 तारीख को 9 अक्टूबर को भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में है 9 अक्टूबर को। इस तरह से कार्यक्रम हम लगातार तीसरे पंचायत चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक चलेंगे। फिर जिलों में हम लोग जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने संकल्प किया है कि इस बार वो अपने दल को उसकी ताकत बनाएंगे, उसको ताकत में ला के लोगों की भलाई के जो है जनहित के जो कार्य हैं पॉलिसी बना करेंगे। अच्छी रोटी कपड़ा मकान रोजगार कानून व्यवस्था अच्छी हो, इन सब के लिए हम संकल्पित है। इस काम को हम लोग करेंगे। सर, विधेयक जो पास हुआ है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्री को हटाने का, क्या आजाद जी उसका समर्थन करते हैं तो क्या जेपीसी में हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं जेपीसी में हिस्सा लेना चाहता हूं कि जेपीसी में चर्चा होगी। ये एक जो है कानूनी प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री डेकोरम है, उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन मैं उस बिल से पूर्ण रूप से असहमत हूं। हालांकि मैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूं जिसको कोई भय हो, लेकिन कोई भी बिल जो संविधान के खिलाफ आता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के आप समझिए एक डेथ वारंट है जो सत्ता के विपक्ष में लोग हैं उनके लिए, और जो सत्ता के साथ भी हैं लेकिन किसी कारण सत्ता दूर होते हैं उनके लिए भी। इसलिए मैं इस संवैधानिक बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पीएससी जो है, जो हमारा सशस्त्र बल है बड़ा उत्तर प्रदेश का, 1984 के बाद उनके यहाँ कभी कोई प्रमोशन प्रक्रिया नहीं हुई। अभी उनकी पीड़ा मेरे सामने आई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उस पत्र का संज्ञान लिया गया है और एक कमेटी उसमें बनाई गई है। जो सामान्य नागरिक पुलिस है उसके प्रमोशन लगातार होते हैं, लेकिन पीएससी और सशस्त्र बलों के जो पुलिसकर्मी हैं उनके सापेक्ष जो है नागरिक पुलिस के सापेक्ष उनकी पदोन्नति नहीं हो रही थी। ये मामला हमने उठाया था, सरकार ने उसके बाद उसका संज्ञान लिया। अभी कमेटी उन्होंने बना दी, मुझे उम्मीद है कि जल्द उसका संज्ञान भी लिया जाएगा, यथावत जो है उनकी पदोन्नति होगी जिस तरह से नागरिक पुलिस की हो रही है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो या आम जनता, कोई भी इसका मामला, जिस तरह जमीनों पर आजकल बड़े पैमाने पर जमीनें गरीबों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन सब मामलों पर हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग उस मामले को मजबूती से उठाएंगे और लोगों की आवाज बनने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में आप जाएंगे? बिहार चुनाव का फैसला पार्टी कोर कमेटी का है, अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया, लेकिन स्टेट की जो टीम है अपना काम कर रही है। स्टेट की टीम की अच्छी तैयारी, मैं कई बार वहां शामिल हुआ हूँ, उनका कई सीटों पे बहुत मजबूत उनकी दावेदारी। उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी वहां एक बड़ी पार्टी बनेगी और इस बार पिछली बार जो कमी रह गई थी 2020 में, उस कमी को भी दूर करके आजाद समाज पार्टी के एमएलए इस बार वहां जीतेंगे। जनगणना को लेकर के आपने आर्थिक आधार पर जनगणना की मांग उठाई है? नहीं, आपने गलत सुना है। आर्थिक आधार पर कोई जनगणना नहीं होती, जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। इससे पता लगे कि देश में साधन संसाधनों में कौन लोग काबिज है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास 4 गाड़ी, किसके पास ट्रेन है, किसके पास हवाई जहाज है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास कौन ऐसा है जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कौन ऐसा जिसके अकाउंट बहुत पैसे हैं, कौन ऐसा जिसके पास इंडस्ट्री है, कौन ऐसा जिस पर जमीन है। ये सारे जारी होने चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि भाई पॉलिसी किन लोगों के लिए बनानी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, किस जात के हैं, किस वर्ग को ज्यादा लाभ देना है। भाई अगर आप पे आंकड़े नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो इसलिए मैंने कहा है कि गणना और आर्थिक आंकड़े जारी हो। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें जो लागू नहीं, वो सिफारिशें जो इनकी पूरी हो, और साथ साथ SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ भी मिले। जो हमारे हमारे साथी हैं बहुजन समाज की पार्टी है, उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है, गैर जिम्मेदारी के कारण वो बिल फट गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान SC ST OBC के कर्मचारियों, SC ST कर्मचारी को उठाना पड़ा। हमारी मांग है उनको मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण पॉलिसी लागू, जिसका फायदा SC ST OBC को मिले। जान से कौन मारना चाहता है? पूजा पाल की हत्या कौन करना चाहता है? ये वही पूजा पाल जिसको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या अखिलेश चाहते हैं पूजा पाल की हत्या करना, या चाचा शिवपाल चाहते हैं हत्या करना? और क्या डिम्पल भाभी ने बीजेपी को वोट दिया था? दर्शकों, ये जो तमाम सवाल है ये इन दिनों यूपी की सियासत में तांडव मचा रखा है, और इसके पीछे ये हवाई बातें नहीं है। इस बात का सबूत और प्रमाण आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। पूजा पाल ने बजब्ते चिट्ठी लिखा, उन्होंने खत लिखा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ये सवाल पूछा कि क्या मेरी जान को खतरा है? ये बात मैं जानती हूँ, और अगर मैं मर गई, मेरी हत्या हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। जिस तरीके से मेरे शौहर को मार दिया गया, मेरे पति की हत्या कर दी गई, उसी तरीके से मेरी हत्या हो सकती है। ये आशंका, ये शक, ये डर दरअसल इन दिनों यूपी की सियासत के साथ साथ उनके कानों में, उनके शरीर में गूंज रहा है, क्योंकि पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया, उनको पार्टी से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये तमाम खबरें आपके सामने हैं जो फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव ऐसा करना चाहते हैं?
क्या समाजवादी पार्टी पूजा पाल के साथ ऐसा करना चाहती है? मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहना चाहता हूं और बोल सकता हूं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब पूजा पाल के चिट्ठी लिखने का मकसद क्या है? पूजा पाल चिट्ठी लिखकर क्या बताना चाहती हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सियासत में लोग जो है अपने बाप के नहीं होते हैं, तो यहाँ तो खैर पार्टी के लोग हैं। लोग कह देते हैं कि पार्टी मेरा परिवार है, बिहार मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है, लेकिन देश में युवा इतना बेरोजगार है, महिलाएं दिन ब दिन तड़प तड़प कर मर जाती हैं बेबस होकर न्याय के लिए, वहाँ पे परिवार नहीं सूझता है इस मंत्री नेताओं को। पूजा पाल को पार्टी से निकालने के बाद ये फ़ौरन चली गई योगी बाबा के पास मुलाकात करने के लिए। चलिए ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर या किसी और तौर पर या पर्सनल राय की मुलाकात हो सकती है, लेकिन जब आपको पार्टी से निकाला गया तो आप योगी जी से मिलने चले गए। मीडिया का तो काम ही है उस तस्वीरों के बिहाफ पर कि हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, योगी जी से मुलाकात कर रही है, कोई और मामला हो सकता है।